अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में जो हमने फर्स्ट पोजीशन डिस्कस की थी इमेज फॉर्मेशन में, वो क्या थी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। When object is placed between pole and principal focus, तो उस वक्त हमने देखा था कि ये जो इमेज बन रही है, शाबाश, इमेज इज फॉर्मड ऑन द बैक साइड, यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, आज जो हमें पोजीशन डिस्कस करनी है वो है सेकंड पोजीशन, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रख सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको फिर रिमाइंड करता हूं कि आपको मिरर बनाने के लिए, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या करना है। यू हैव टू सिलेक्ट 5 और 7 रूल्स जो आपके पेज के हैं। 7 रूल्स सिलेक्ट करके आपको बीच में ये स्फेरिकल मिरर बनाना है। उसके लिए अपने उस कंपास नीडल को ऐसे एडजस्ट करना है कि आर गस्फ्यून इन द मिडल ऑफ द पेज। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 7 लाइनें चूज की हैं तो जो मिडल लाइन है 7 की, जो मिडल लाइन होगी वो होगी 4th। तो उस लाइन को आप चूज करके उस पे नीडल रख के एक आर्क डालिए। यथ लाइन पे तो नीडल थन, उस लाइन से ऊपर भी 3 या 2 लाइन तक, नीचे भी बराबर उतनी ही लाइन तक। तो जब आप आर्क डालेंगे, जहां पर आपकी ये जो नीडल होगी ये बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। तो इसको पॉली आउटसाइड करके बन गया कनकेव मिरर। यही जिस लाइन पे आपने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए नीडल रखी थी, वही लाइन जहां पर इस मिडल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज पोल। और उसी लाइन के ऊपर से आप पेंसिल स्केल की मदद से चलाएंगे तो ये बन गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद में क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट स्केल की मदद से निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमें position, size and nature of image. What type of image is formed? How far the image is formed? ठीक, और कितनी बड़ी और छोटी बनती है ये इमेज। ये तीनों चीजें ढूंढने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, लेकिन कहां पर? आज हमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या याद रखना है, जो यहाँ पर जो रूल नंबर, इसके बाद जो रूल होगी 1 2, आप चाहे 1 रूल तक या 2 रूल्स तक, ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए एट प्रिंसिपल फोकस। सपोज आपने 2 लाइन तक, इतनी ये आपको इतनी परफेक्टली ड्रा करनी है ताकि इमेज एक्यूरेट बने, कि इस ऑब्जेक्ट का जो एरो है, हेड जो बनाना है वो एरो से बनाना है, सजेस्ट करो टच पिच में लाइन। उससे क्या फायदा है? उससे हमें यह फायदा है कि हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए। इमेज कहां बनेगी? शाबाश, वायर reflected rays will meet or appear to meet। रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी? जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज जाएंगी वही रिफ्लेक्ट होकर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज जाएंगी वो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही वापस आकर, लेकिन उन तमाम रेज में से हम कितने रेज लेते हैं? 2। लेकिन वहां पर क्या याद रखना है कि वो दोनों रेज आपको एक ही पॉइंट से लेनी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमें 2 रेज लेनी है। अब कौन सी 2 रेज लेंगे, उसके लिए रूल्स याद रखने हैं। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, रूल 4। और उन रूल्स में से जो रेज आपने पढ़ी होंगी वही रेज यूज करनी। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से जाएगी उसका रास्ता बताया गया है। तो एक रे हम डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन के साथ में टच किया है उसी लाइन के सीध में आप लाइन डालिए, बन गई प्रिंसिपल, बन गई एक इंसिडेंट रे। ये बन गया इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, इसके लिए कोई आपको प्रोटेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रूल बोलता है इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इसको जितना आपके पेज पे गुंजाइश होगी उतना बढ़ाई। ठीक है बेटा, हो गई एक रे। अब इसी पॉइंट से हमें दूसरी रे डालनी है। यहां पर भी 2 चॉइसेस है। एक चॉइस है एक रे ऑफ एज पर जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनमें एक रूल ये भी है कि हम ड्रा कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द पोल। फिर ये एंगल मेजर करना है। ठीक, यहां आपको क्या करना है, आपको यहां से रे डालनी है, लेकिन इस अंदाज से डालनी है कि ये लगनी चाहिए कि जैसे ये कहां से आ रही है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है बेटा, सपोज आप डालते हैं पोल पे, चलो आज हम दिखाते हैं पोल पे डालते हैं। किस पे डाली? पोल पे। कभी कभी बच्चों को यही आसान लगता है, जमाना में यही ठीक। तो पोल पे डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर आपको यहां से लेना है, प्रोटेक्टर्स पर गए प्रिंसिपल एक्सिस ये कतल 90s, हाँ, क्योंकि इट इज आल्सो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बिकॉज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो 90 के दाएं तरफ में जितना ये एंगल होगा ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल आपको यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करना है। ठीक है बेटा, ये है इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जितना एंगल ये बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इतना ही एंगल यहाँ से बनाना है। तो बन गई हमारी दो रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये जो रेज जो है यहाँ से तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्केल लेकर हम क्या करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे। जब हम स्केल लेकर इनको एक्सटेंड कर रहे हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व, अगर आप एक्यूरेट ये फिगर बनाएंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट दीज रिफ्लेक्टेड रेज नीदर दे सीम टू, हमें बुक पे, हमारे पेज पे नहीं लगता है कि ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, और नीदर दे अपीयर टू मीट। क्यों? क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्यों नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं? क्योंकि जितना हम आगे जा रहे हैं, न ये नजदीक आ रही है न ये दूर जा रही है, तो ये क्या जा रही है? पैरेलल। क्या जा रही है? पैरेलल। अब आपने याद रखना है, ये जो सन है ना, सन की जो रेज आती है ना, वो एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट से आती है, यानी सन इज सिंगल ऑब्जेक्ट, वहां से रेज आती है। लेकिन जितने भी सन रेज जमीन तक आती हैं, वो कैसे पहुंचती है यहाँ पर? किस फॉर्म में आती है? पैरेलल। किस फॉर्म में आती है? सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ, वो किस फॉर्म में आती हैं? पैरेलल। मान लीजिए मैं आपको समझाऊं कि पैरेलल रेज कैसे कहां इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपने सन रेज को देखना है। सन रेज सन से आती हैं, तो ऑब्जेक्ट एक ही है। सन से ये आकर जमीन तक जब पहुंचती हैं, ये यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाती हैं? पैरेलल। इन दो रेज में से आप इमेजिन कीजिए दो रेज, टू रेज, कोई भी दो रेज, वो क्या है आपस में? पैरेलल। इन पैरेलल रेज में से दो बच्चे इस सीढ़ी बनाकर इसको चढ़ेंगे, तो कहां पहुंचेंगे दोनों? तो लास्टली कहां पहुंचेंगे दोनों? वेयर दे विल मीट? दे विल मीट एट सन। इट मीन्स कि जो पैरेलल रेज हमें दिखता है कि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक्चुअली में ये इंटरसेक्ट कर रही है। वायर? एट इंफिनिटी, जिसको हम इस पे दिखा नहीं सकते हैं। तो दीज पैरेलल रेज लाइक दैट ऑफ द सन रेज इंडिकेट कि जैसे सन से रेज आकर यहाँ पर पैरेलल आती हैं, वही पैरेलल रेज वापस जाकर कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? सन पर। इसी तरह आपको ये याद रखना है, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाती हैं, इट मीन्स कि वो जाकर इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पर? एट इंफिनिटी करेंगी, यानी डेफिनेटली करेंगे, रियली करेंगे। तो दैट मीन्स ये इमेज जो है ना, इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी। अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट के क्या है? पैर तो पैर किस पे रहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। लेकिन सर जो है ना, सर नीचे की तरफ जा रहा है। जितना हम दूर जा रहे हैं, ये सर लंबा होता जा रहा है, इमेज बढ़ती जा रही है। तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसकी कोई मतलब लंबाई हम मेजर नहीं कर सकते हैं। से कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। लेकिन इसका जो ये हेड है वो किस तरह बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? ये दिख रहा है कि इंटरसेक्ट तो हो जाएंगी, ये हेड से जो आने वाली रेज इंटरसेक्ट तो हो जाएंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो इट मीन्स पैर तो अपनी जगह रहेंगे, ये जो इमेज है ये हमें उल्टी दिखाई देगी। हमारा जो इसका जो हेड है वो हमें दिखाई देगा कहां पर? नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इट मीन्स दिस पैरेलल रेज इंडिकेट, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज कहां बनेगी? इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां पर बन गई? इंफिनिटी। ये किसने हमें बताया? पैरेलल रेज ने। दैट दे विल डेफिनेटली मीट एट इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, दैट इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी। अब ये रियल होगी कि वर्चुअल? शाबाश, ये रियल इंटरसेक्ट होंगी। इट विल बी रियल। अब ये यहां से खुद दिखाई दे रहा है कि इट विल बी इन्वर्टेड एज वेल। रियल तो है, असल में तो ये इंटरसेक्ट हो ही जाएंगी। और दूसरा इंडिकेशन ये मिल रही है कि इस ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, पैर तो वहीं रहेंगे, तो ये इमेज विल बी इन्वर्टेड। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड।
एंड थर्ड वन, इसका थर्ड कैरेक्टर है वो ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, लेकिन इमेज का साइज आप देखिए ये दूर होते होते ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो इट विल बी हाईली इनलार्ज्ड, इट विल बी हाईली इनलार्ज्ड, दिस इज द इमेज फॉर्मेट। तो इसका मतलब ये है कि कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखाई दे सकता है, कब? When object is placed at its principal focus, जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाता है तो कनकेव मिरर उस टाइम पर सबसे ज्यादा इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, इसकी बड़ी इमेज बना सकता है, लेकिन दैट इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये हो गया एक। नाउ नंबर थर्ड, नाउ पोजीशन थर्ड अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर के सामने हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 6 पोजीशंस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, एक है पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन 3 की मदद से, इन 3 की वजह से 6 पोजीशंस बनती हैं। एक बनी थी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दूसरी पोजीशन है एट प्रिंसिपल फोकस, थर्ड है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। अभी तक हमने एक पोजीशन डिस्कस की है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये पहले वीडियो में। आज हमने डिस्कस की अभी पहले हाफ में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। अब हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर दिखाता हूँ, दिलाता हूँ याद, कनकेव मिरर बनाने के लिए 5 रूल 7 रूल चूज करके बीच वाले रूल पे आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है जहां पर आपने पेंसिल की नीडल रखी है, ठीक उसी लाइन को आपको मार्क करना है, जहां पर नीडल रखी थी वो बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन इस मिरर को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो बनी पोल। मिरर कौन सा बनाना है, कनकेव, इन दो का मिड पॉइंट निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप प्लेस कीजिए बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से बिल्कुल आसान है। अब क्यों, क्योंकि अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट सामने है। अब देखिए कैसे ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, 2 लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके ऊपर एरो बनाना है, एरो ऊपर वाली लाइन को टच करना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, फिर हम वही रिपीट करेंगे, इससे 2 रेज ड्रा करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक रे हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। क्यों ड्रा करेंगे पैरेलल, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है वो हमें मालूम है बाय रूल फर्स्ट, दिस रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये कहां से वापस आएगी बेटा, थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रे हम अब यहां यहीं से डालते हैं, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। अब हमने पढ़ा है इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही आकर मिरर को स्ट्राइक करती हैं, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वापस पैरेलल आती हैं किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो यहां पर हम देख रहे हैं दीज 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही एरो बनेगा। पैर तो अपने ही जगह रहेंगे, पैर कहां पे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज, ठीक है। इफ दिस इज ए बी, दिस इज आल्सो ए बी, ए डैश बी डैश, ये है ए की इमेज और ये है बी, ये है पैर से फुट तक, ठीक है, फुट से लेकर हेड तक ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। फिर जब इमेज बन गई, अब आंसर करना है व्हाट टाइप ऑफ नेचर, साइज एंड पोजीशन के बारे में बोलना है। बताइए अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वायर इज इमेज फॉर्मेड, शाबाश, कहां बन गई इमेज, इमेज कहां बन गई, इमेज बन गई कहां, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्मेड बियॉन्ड या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर पे पीछे, यानी न तो यहां बन गई कहीं पर पोल और फोकस के बीच में, न फोकस और सेंटर के बीच में, बल्कि बन गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे दूर बन गई इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये जो इमेज है ये रियली बनी कि वर्चुअल, रियल, क्योंकि रियली रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। ये देखो ए बी यहाँ पर अपराइट है, ये इमेज बन गई डाउन, ठीक, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। थर्ड, साइज के बारे में, शाबाश, इट इज मैग्निफाइड। क्या है? इट इज मैग्निफाइड। मैग्निफाइड यानी अगर हम कोई बड़ी इमेज चाहते हैं तो कनकेव मिरर की मदद से हम ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा हासिल कर सकते हैं, उसकी इमेज को बड़ा हासिल कर सकते हैं। कब? When we place object between its principal focus and center of curvature। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा एनलार्ज करना चाहते हैं तो एट प्रिंसिपल फोकस। लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए हम रख सकते हैं कहां पर? बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी हम देख रहे हैं इमेज बन रही है एनलार्ज्ड। ठीक है बेटा, तो आज दो पोजीशन हमने डिस्कस की। when object is placed at principal focus and now when object is placed between focus and center of curvature। rest of the positions will be discussed in next video। आप ट्राई कीजिएगा अपने कॉपीज पे, रफ पे, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझना आसान होगा। See you again, thank you।